हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, कल की क्लास हम लोगों ने जिस टॉपिक को कंप्लीट किया था, आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू क्लास को करते हैं। आज का टॉपिक है साथियों, बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। लगभग 2 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस सेशन को अपने उन गरीब भाई बहन तक जरूर शेयर करिएगा जिन्हें सीटेट का कोर्स लेने का पैसा नहीं है। बाकी जिनके पास है वो जहां से इच्छा कहे पढ़ सकते हैं। हमारे चैनल पे चीजें आपको फ्री करवाई जाएंगी, सारी चीजें फ्री करवाई जाएंगी। ठीक है, इसका कोई कास्ट नहीं लगेगा, पूरी क्लास फ्री आपको मिलेगी। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, सबसे पहली जो अवस्था आती है, कलर थोड़ा सा चेंज करेंगे, चलिए ग्रीन पे चलते हैं। तो पहली आती है जिसे हम प्रसव पूर्व या प्रीनेटल स्टेज बोलते हैं। ये 9 महीने से लेकर 280 दिन, 9 मंथ भी इसे बोलते हैं, अथवा लिख के आ जाएगा एग्जाम में 280 दिन। तो दोनों आप सभी को याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो यह कुछ इस प्रकार की ये अवस्था होती है। यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा है शैशवा अवस्था, इन्फेंसी स्टेज इसे बोलते हैं। इसे कहीं कहीं 0 से 2 वर्ष लिखा मिल जाएगा, तो इसके लिए परेशान मत होना। जन्म से 2 वर्ष, क्योंकि जन्म के समय को 0 माना जाता है, तो जन्म से 2 वर्ष की होती है। अब अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाइए कि जो जन्म से 2 वर्ष का बच्चा होगा वो क्या कर सकता है, इसी से आपके प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। 2 साल का बच्चा किसके ऊपर निर्भर रहेगा? माता पिता पर निर्भर रहेगा। उसका व्यवहार, मूल प्रवृत्तियां, देखिए मूल प्रवृत्तियां, एक हमारे वैज्ञानिक हुए, उनका नाम है मैकडूगल। क्या है? मैकडूगल है। इनके अनुसार 14 मूल प्रवृत्तियां हैं। तो जो मूल प्रवृत्तियां हैं, जैसे हंसना, रोना, अंगूठा चूसना, ये सभी उसकी मूल प्रवृत्तियां हैं। बालों को खींच लेना, है ना? तो ऐसे 14 मूल प्रवृत्तियां बताई है। तो यही है मूल प्रवृत्तियों, इसी पर आधारित होता है। कुछ इस तरीके से दिखता है 2 वर्ष का बच्चा। इसका शारीरिक विकास बहुत तेज होगा, मानसिक विकास बहुत तेज होता है, और अधिगम की अवस्था है। जो देखेगा वो सीखेगा। अर्थात अगर इसने देख लिया ये बॉल है, तो आप बॉल को कहीं भी छुपा दीजिए, इसके कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा कि बॉल यही है। कॉन्सेप्ट उसके दिमाग से नहीं जा सकता। उसका मानसिक लेवल बहुत तेज विकसित होता है। जैसे हम सिखाते हैं उसको माँ, बाबा, ये शब्द सिखाते हैं, धीरे धीरे इन शब्दों को बोलना सीख जाता है। उसके हाथ पैर बढ़ने लगते हैं, उसके जो सर का है उसका विकास होने लगता है। ठीक है, इसमें नैतिकता, मोरालिटी का अभाव है। जैसे जिद्दीपन होना, चिड़चिड़ा होना, गुस्साएगा तो आपके बालों को खींच लेगा, आपके आंखों को नोच लेना, आपके गाल्स को नोच लेना, क्या है? नैतिकता, मोरालिटी नहीं होती इसके अंदर, उसका अभाव होता है। ठीक है, चलिए अगली जो अवस्था है, इसे पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज कहते हैं। 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। अब 2 से 6 वर्ष का बालक क्या करता है, कॉन्सेप्ट बनिए। लगभग इतने बड़े आकार के वो बच्चे होते हैं। इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। अनुकरण का अर्थ होता है जो बड़ा करे उसी को देख करके छोटा फॉलो करे। आप फोन से बात कर रहे हैं, बच्चे ने आपको देखा, उसके पास फोन नहीं है, उसने अपने हाथ को कान में लगा लिया और बात करना शुरू कर दिया। यही क्या है? अनुकरण है ना। आप साइकिल चला रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, बच्चे को नहीं समझ में, डंडा ले लेगा, डंडा चलाने लगेगा बैठ के, समझेगा कि गाड़ी है। इस अवस्था में जिज्ञासा, क्यूरिसिटी बहुत ज्यादा होती है, उसके अंदर बहुत ज्यादा जिज्ञासाएं होती हैं, ये आप सबको पता होना चाहिए। इस अवस्था को खिलौनों की अवस्था, टॉयज कहा जाता है। उसको जितने खिलौने हैं दुनिया के सब चाहिए। कार खरीदोगे तो कहेगा बाइक चाहिए, बाइक खरीदोगे तो कहेगा मुझे गुब्बारा चाहिए, गुब्बारा खरीदोगे तो जितना क्रिकेट बॉक्स, जो जो चीज उसके मन में आएगा उसको सब चाहिए। खिलौने की अवस्था होती है। यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है, सेंसिटिव पीरियड इसे माना जाता है। जो आप भाषा अर्जन करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसके लिए बहुत अच्छे स्टेज इसको माना जाता है। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स में एक्टिव हो जाता है। कल्पना करता है कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ,
मैं बाइक लेकर खूब तेज चला रहा हूँ, मैं साइकिल खूब तेज भगा रहा हूँ। क्या है? कल्पना है। कल्पना वाले गेम इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। अगली स्टेज आपके लिए आती है उत्तर बाल्यावस्था। इसे बाल्यावस्था या लेटर चाइल्डहुड या चाइल्डहुड कहते हैं। 6 से 12 वर्ष की होती है, बच्चे कुछ इतने बड़े दिखते हैं। इसमें तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था कहा जाता है। जैसे हमने कहा कि बैट बॉल खेलो, तो बच्चा कहेगा बैट से ही बॉल को क्यों खेलते, किसी और चीज से क्यों नहीं। तर्क, हर चीज के पीछे तर्क निकालेगा ना। इसे आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है। बच्चा इसमें स्कूल जाना शुरू करता है। इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि वो साफ सफाई का बच्चा ध्यान नहीं रख पाता है। इसे स्फूर्त की अवस्था या स्मार्ट एज कहा जाता है। बच्चे बहुत ज्यादा, कितना समझाओगे बेटा दौड़ो मत, और तेज दौड़ेगा। बच्चा सीढ़ी धीरे उतरो, और तेज उतरेगा। इसे खेलों की अवस्था, गेम्स स्टेजेस कहा जाता है। बहुत ज्यादा खेलता है वो, बहुत सारे गेम्स खेलता है। इस अवस्था में संग्रहण, स्टोरेज, इसकी प्रवृत्ति विकसित होने लगेगी। जो चीज पाएगा लाके घर में इकट्ठा कर लेगा। बाहर कागज का टुकड़ा पड़ा है लाके घर में रख लेगा। बाहर कोई प्लास्टिक का टुकड़ा है लाके घर में रख लेगा। किसी दूसरे के घर जाएगा, बॉल है, कहेगा हमको दे दो, बुक है हमको, जो पाएगा सब लाके अपने घर में रख लेता है। संग्रहण करने की बहुत ज्यादा उसके अंदर क्या होती है, लालसा। इसे टोली, समूह या गैंग की अवस्था कहा जाता है। छोटे छोटे बच्चे अपना गैंग बना लेते हैं, टोली बना लेते हैं, उसमें खेलते हैं, दौड़ते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। इसे जीवन का अनोखा काल, यूनिक पीरियड कहा जाता है। बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड इसे माना जाता है। अगला है किशोरा अवस्था, एडोलेसेंस। 12 से 18 और कहीं कहीं 13 से 18 मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको बच्चे दिखते हैं। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। जी हाँ, बहुत कठिन काल है। इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कहते हैं। मन में बहुत सारे संघर्ष, तूफान, उलझन, ये सब चलते रहते हैं। इसे विषम लिंगी आकर्षक होता है। लड़के लड़कियों के प्रति आकर्षित होते हैं, लड़कियां लड़कों के प्रति आकर्षित होती हैं। इस अवस्था को स्वर्ण काल अथवा गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में वीर पूजा, हीरो वर्शिप की भावना होती है। जिसको वो चाहता है उसके जैसे बनने का प्रयास करेगा। ठीक है, जैसे विराट कोहली को क्रिकेट खेलते देख क्रिकेटर बनने का मन, कोई फिल्म हीरो को देख के हीरो बनने का मन ना। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना जान जाते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो आपका है बुद्धि। जो आज के टर्म में हम लोग बुद्धि को नहीं पढ़ेंगे, कल हम लोग बुद्धि को पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक कैसा लगा जरूर आप लोग अपना सुझाव दीजिएगा। ठीक है, चलिए, चैनल पे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत